नमस्कार साथियों एक वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक रसोइया हैं, मिड डे मील बनाती हैं, तो ये बात आपके लिए है। एक हेड टीचर हैं, उनकी रसोइया से बनती नहीं, एक रसोइया उससे ये रहती है। अब हेड टीचर ने उसको हटा दिया। जब उसने पूछा रसोइया ने कि मुझे स्कूल से क्यों हटाया है, तो हेड टीचर ने कह दिया कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल से ऊपर हो गई है, इसलिए नियम के अनुसार हम आपको हटा रहे हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर कोई भी रसोइया स्कूल में कार्य नहीं कर सकती है, वो अक्षम हो जाती है। अब ऐसे में रसोइया चूँकि नाराज़ थी, भाई ये क्या बात हुई, हेड टीचर्स जो गलत काम करवा रहे हैं मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। तो ऐसे में साथियों, रसोइया का जो परिवार था, जो बच्चे थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक आरटीआई मांगी, एक आरटीआई डाली विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में जो इनका विभाग है उसमें एक आरटीआई डाली और पूछा गया क्या 60 साल से ऊपर रसोइयों को हटाया जा सकता है, क्या वो मिड डे मील में कार्य करने लायक नहीं होती हैं। दोस्तों, आरटीआई का जैसा ही जवाब आया वैसे ही जिस हेड टीचर ने उस रसोइया को हटाया, एक बवाल मच गया और हेड टीचर पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। अब साथियों, ऐसे में हेड टीचर्स रसोइया के पास जाके माफ़ी मांगते हैं और उनको फिर से बहाल करते हैं और कहते हैं आज के बाद कोई बात नहीं होगी। तो साथियों, आखिर क्या मैटर है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आज मैं रसोइयों की 3 बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हेडलाइन देखिएगा, 60 वर्ष के ऊपर अक्षम रसोइयों को हटा नहीं सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, रसोइयों को कैशलेस बीमा में जल्द आवेदन करना होगा। तीसरी बड़ी बात है, 500 रुपया रोज मानदेय कम मिलेगा। जी हाँ साथियों, रोज के 500 रुपये मिलने चाहिए, रसोइयों की ये मांग है। महीने का 15,000 रुपये मिलना चाहिए। साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके परिवार में कोई रसोइया है, कार्य कर रही है, तो यहाँ पर, या रसोइया आप खुद कार्य कर रही हैं, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की जितनी भी रसोइयाँ हैं उनकी खबर आपको देखने को मिलती रहेगी। आपके विभाग में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपके विभाग में कोई बात है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता सकते हो। मैं अपने चैनल पे आपकी प्रॉब्लम दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। इसलिए साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं, अपनी पहली बड़ी खबर है वो 60 वर्ष के ऊपर अक्षम रसोइयों को हटा नहीं सकते। जी हाँ साथियों, कहीं पर ऐसा कोई आदेश नहीं कि इसमें एज मेंशन की गई हो जिसकी वजह से वो हेडमास्टर हटा रहे हो। देखिएगा, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये IGRS है, यानी एक सूचना मांगी गई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर की, और 10/6/2026, 10 जून 2026 का मैटर है, ताज़ा है। और जिलाधिकारी साहब को भी ये आख्या भेजी गई है, DM साहब को। MDM जांच ये है, और यहाँ पर साफ है, विषय IGRS पोर्टल पर दर्ज शुभम मौर्य की शिकायत ये निस्तारण के संबंध में। अब देखिएगा क्या है मैटर। उपयुक्त रुपया IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत ये का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री शुभम मौर्य, निवासी आवास विकास कॉलोनी, बरेली मोड़, अटल मार्ग, शाहजहाँपुर के द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निशांतगंज लखनऊ के संज्ञान में आया है कि PM पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों की सेवा हेतु अधिकतम आयु शासनादेश के अभाव में 60 वर्ष से ऊपर की अक्षम रसोइयों की सेवा समाप्ति हेतु स्पष्ट विभागीय व्यवस्था एवं शासनादेश के अभाव में समस्या उत्पन्न हो रही है। विद्यालय स्तर पर गठित समिति यदि 60 वर्ष से अधिक सेवा आयु वाली किसी रसोइया को हटाती है तो रसोइयों से विवाद की संभावना प्रबल होती है, जो कि विवाद में आपको बता रहा हूँ कि दोनों में हो गया। तथा शासनादेश के अभाव में यदि रसोइया को नहीं हटाते तो विभागीय कार्रवाई का भय बना रहता है। अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई एवं स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त संबंध में अवगत कराना कि जनपद में रसोइयों के चयन नवीनीकरण संबंधी कुल निम्न शासनादेश, जो कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट यानी www.upmdm.org पर उपलब्ध है, के अनुपालन में कार्रवाई संपादित की जा रही है। देखिएगा, यहाँ पर 5 शासनादेश संख्या है रसोइया से रिलेटेड। यहाँ पर पहला जो शासनादेश है वो 24 अप्रैल 2010 का है, दूसरा है 30 जुलाई 2010 का है, तीसरा शासनादेश है वो 14 अगस्त 2019 का है, और चौथा है वो है
26 सितंबर 2019 का है, और 5वां है वो है 4 अक्टूबर 2019 का, जिसमें रसोइयों की अधिकतम सेवा आयु संबंधी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। यहाँ पर साफ साफ है, शासनादेश में रसोइयों की आयु को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, और ना ही जनपद में आयु निर्धारण के आरोप में किसी भी शिक्षक द्वारा या शिक्षक पर कोई विभागीय कार्रवाई की गई है। इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आने पर स्थलीय जांच करा सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रेक्षक, तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे बात है भाई कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि एज को लेके आप रसोइयाँ 60 साल से ऊपर नहीं रख सकते हो। तो ऐसे में साथियों हेडमास्टर ने जो किया वो गलत किया, और फिलहाल साथियों रसोइया उन्होंने वापस ले लिया नियम के अनुसार। तो यहाँ पर रसोइयों को स्पष्ट एज नहीं है, चाहे वो 60 हो, 65 हो, 70 हो, जब तक वो खाना बना ले आराम से कार्य कर सकती हैं। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है रसोइयों को कैशलेस बीमा जल्द आवेदन करना होगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोइयों को भी कैशलेस बीमा का लाभ दे दिया है। इसमें सरकार खुद 3000 रुपये हर साल देगी। जी हाँ, आपको एक पैसा नहीं देना है, सरकार आपका 3000 रुपये का वहन करेगी, और आपको अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा। सब कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे आप डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशनल हो, कुछ भी हो बीमारी हो, छोटी से छोटी बुखार सर्दी वर्दी, चाहे आप हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हो, कुछ भी हो, सारा का सारा फ्री मिलेगा। इसलिए आप अपने हेडमास्टर से कहिएगा कि जल्दी से वो आपका इसमें ऐड कर दे। उनकी जो आपके रसोइयों का जो परिवार है इसमें कार्ड में आप बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी। इससे साथियों आपको एक कार्ड मिल जाएगा, और लाइफ टाइम के लिए आपको बीमा भी फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपका पहले से ही आयुष्मान कार्ड है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो, या आवेदन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा हमारा आयुष्मान कार्ड है। तो फिलहाल साथियों आप जल्दी से जल्दी इसमें ऐड करवाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इसकी बहुत ही जल्दी लास्ट डेट भी डिक्लेयर हो गई है। तो ऐसे में साथियों अगर आप उस लास्ट डेट तक नहीं आप ऐड हो पाते तो आपका ये बीमा फालतू का मारा जाएगा, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रसोइयों की मांग है 500 रुपया रोज मानदेय मिले। जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया में रसोइयाँ जो मिड डे मील बना रही हैं, पूरे भारत में जो भी रसोइयाँ हर राज्य में हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, है ना, पश्चिम बंगाल हो, सभी में रसोइयों की यही मांग है कि हमारा जो मानदेय है वो 500 रुपया रोज रखा जाए, क्योंकि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत ये रसोइयाँ कार्य करती हैं। केंद्र सरकार इनको पैसा देती है, केंद्र सरकार के अधीन ये सारा काम हो रहा है। ऐसे में रसोइयाँ कह रही कि हमारा मानदेय बहुत कम है। यूपी में 66 रुपया 66 रुपये रोज के मिल रहे, क्या मतलब है? वो भी भैया छुट्टियाँ होती तो पैसे नहीं मिलते हैं, मई जून के जनवरी दिसंबर के, और 11 महीने का मानदेय मिलता है, ऐसा इनका कहना है। और मानदेय भी टाइम पे नहीं मिलता, 3-4 महीने बाद आता है पैसा। जम्मू कश्मीर में 900 रुपया मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। बिहार में कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे। मतलब हर राज्यों में रसोइयों की हालत बदतर से बदतर है, इनको ढंग से पैसे नहीं मिल रहे, जबकि काम इनको पूरा लिया जा रहा है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और व्हाट्सएप पे जाके आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है या आपकी कोई खबर है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा।